ये औरत एक हॉट सी नाइट ड्रेस में अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को ढूंढने नीचे जा रही थी। काफी देर तक आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं आया और जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि वो लड़का खून से लथपथ पड़ा था। कुछ ही देर में इन्वेस्टिगेशन टीम मौके पर पहुंच गई। पता चला कि मरने वाले का नाम एलन था और वो यही का रहने वाला था। हिलेरी नाम की इस महिला ने लाश देखकर पुलिस को फोन किया और उसके बगल में उसकी बेटी एना खड़ी थी। आंखों की पुतलियों से अंदाजा लगाया गया कि मौत 2 घंटे पहले हुई है। मौत जांघ के अंदर की नस कटने से हुई थी। मां बेटी से पूछताछ में पता चला कि 2 घंटे पहले एलन गैराज में अपनी बाइक ठीक कर रहा था। ग्रेस को लगता है कि हो सकता है इन तीनों के बीच कोई लव ट्रायंगल चल रहा हो जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ। इसलिए उसने जांच करने को कहा कि क्या मरने वाले के प्राइवेट पार्ट्स को काटा गया है। ये सुनते ही डेविड भी फौरन चेक करने लगा। इसके बाद सारा ने यूवी लाइट से एना के हाथों पर खून के निशान ढूंढ निकाले, लेकिन उसने कहा कि ये खून तब लगा था जब एलन को मरने से पहले गलती से चोट लग गई थी और जब एलन गैराज में मारा गया उस वक्त वो बाथरूम में नहा रही थी। दूसरी तरफ ग्रेस को क्राइम सीन की जमीन पर एक नया गड्ढा दिखाई दिया। उसने फौरन एक सैंपल स्टिकर निकालकर उस गड्ढे के अंदर से सब कुछ इकट्ठा कर लिया। हो सकता है इस गड्ढे का कनेक्शन मौत से हो। रिक ने ध्यान दिया कि मरने वाले ने अपने सारे औजार बहुत कायदे से रखे थे। हर चीज अपनी जगह पर थी सिवाय एक हेलमेट के जो एक तरफ पड़ा हुआ था। इसे देखकर ग्रेस ने अंदाजा लगाया कि शायद कातिल के हमले के वक्त उसने बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया होगा, पर फिर भी उसकी जांघ में चोट लगी और खून बहने से उसकी मौत हो गई। उधर बॉब को पता चला कि एलन और एना का रिश्ता अभी नया ही था। आमतौर पर एलन किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेता था। एलन के मर्डर से पहले वो दोनों दूसरे शहर में शिफ्ट होने का सोच रहे थे। वहाँ एना के पापा का बनाया हुआ एक घर था। बात करते करते एना अचानक रोने लगी और अपनी लव लाइफ के बारे में बताने लगी। उसका पहला बॉयफ्रेंड बहुत कंट्रोलिंग था, दूसरा बिना बताए छोड़कर चला गया और अब एलन जो उसके साथ इतना अच्छा था वो भी मारा गया। इसके बाद बॉब ने हिलेरी से पूछा तो पता चला कि घटना वाली रात वो तीनों एक बार में गए थे और कुछ मजा करने के लिए तीनों ने कोई नशीली गोली खाई थी और बहुत शराब भी पी थी। लेकिन घर आने से पहले तक सब कुछ नॉर्मल था क्योंकि एना के हाथ पर खून लगा था। सारा और ग्रे बाथरूम में सुराग ढूंढने गए। यूवी लाइट से देखने पर पता चला कि पूरे बाथरूम को डिसइंफेक्टेंट से साफ किया गया है। ऐसे में खून के निशान मिलना नामुमकिन था। सारा ने अलमारी खोली तो देखा कि अंदर हर तरह के क्लीनिंग एजेंट्स और डिसइंफेक्टेंट्स भरे पड़े थे। इसका मतलब एना को सफाई की बहुत आदत थी। ये देखकर ग्रेग ने अंदाजा लगाया कि शायद एना ने ही एलन को गैराज में मारा और फिर बाथरूम में आकर खुद को अच्छी तरह से कई बार साफ किया। जांच के दौरान टीम को बेडशीट पर कई तरह के बॉडी फ्लूइड्स के निशान भी मिले और वही पास में ग्रेग को यूवी लाइट से कालीन पर खून के कुछ छींटे भी दिखे। इसी बीच रिक गैराज में क्राइम सीन का सामान इकट्ठा कर रहा था। अचानक उसे लगा कि उसका पैर किसी चीज पर पड़ा है। नीचे देखा तो एक चिपचिपा लिक्विड फैला हुआ था। रिक ने चेक किया तो पता चला कि पास में रखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में एक छेद हो गया था। एंगल देखकर लगता था कि किसी ने दरवाजे पर खड़े होकर अंदर गोली चलाई जो बोतल को जा लगी। कोल्ड ड्रिंक खाली करने के बाद रिक को उसके अंदर से बुलेट मिल गई। उसने फौरन डेविड को फोन किया जो लाश को साफ करने की तैयारी कर रहा था। रिक ने उसे लाश पर गन पाउडर के निशान चेक करने को कहा। बाद में फॉरेंसिक जांच में लाश पर गोली का कोई जख्म नहीं मिला, लेकिन उसकी कलाई और बाह पर चोट के कई निशान थे। अंदाजा था कि ये बचाव के दौरान लगे होंगे। उसकी मौत जांघ की नस कटने से हुई थी। साथ ही उसने घटना से पहले नशीली गोली भी खाई थी जिससे खून बहने से लेकर मौत तक पूरे प्रोसेस में 2 मिनट से भी कम का वक्त लगा। जख्म देखकर लगता है कि हथियार तिकोने आकार का था और उसे नीचे से ऊपर की तरफ जांघ में घूम पा गया था। क्राइम सीन पर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिली थी उसके अंदर से मिली बुलेट की जांच में पता चला कि वो कॉपर प्लेटेड थी, लेकिन अभी तक उसकी गन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ हॉकिंस ने लाश की जांच की और उसे उस पर गन पाउडर का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब गोली कातिल नहीं चलाई थी, लेकिन वो एलन को लगी नहीं। इस बीच ग्रेग को कालीन पर जो खून मिला था उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। रिपोर्ट से पता चला कि खून किसी आदमी का है, लेकिन वो एलन का नहीं था बल्कि वो खून ग्रीन नाम के एक शख्स का था। डेटाबेस के मुताबिक उसे कुछ साल पहले रेप के केस में गिरफ्तार किया गया था और वो जेल भी गया था। फोटो देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक ड्रग एडिक्ट भी है। फौरन ग्रीन को पूछताछ के लिए लाया गया। पता चला कि वो एना का एक्स बॉयफ्रेंड था। कुछ महीने पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद एना एलन के साथ रिलेशन में आ गई। अब एलन का मर्डर हुआ है और बेडरूम में ग्रीन का खून मिला है तो शक की सुई उसी की तरफ जा रही थी। लेकिन ग्रीन ने बताया कि एना से अलग होने के बाद वो उससे कभी नहीं मिला क्योंकि ब्रेकअप से पहले एना के घर पर उस पर गोली चलाई गई थी। उस दिन वो हमेशा की तरह एना से मिलने गया था, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचा किसी ने उसकी टांग पर गोली मार दी। गोली चलाने वाला एक आदमी था जिसने उसे एना से दूर रहने की धमकी दी थी। उस दिन के बाद से ग्रीन ने फौरन एना से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने पुलिस को भी नहीं बताया क्योंकि उस वक्त वो पैरोल पर बाहर था। ग्रेग ने एक फोटो दिखाकर पूछा कि क्या उस दिन एलन ने गोली चलाई थी, लेकिन ग्रीन ने कहा कि दर्द की वजह से वो उस आदमी का चेहरा ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन वो बुलेट आज भी उसकी टांग में ही फंसी हुई है। कुछ ही देर में टीम ने वो बुलेट निकाल ली ताकि उसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल से मिली बुलेट से मैच किया जा सके। लैब में टीम क्राइम सीन से लाए सारे औजारों की जांच कर रही थी, लेकिन ज्यादातर औजार जाम के शेप से मैच नहीं हो रहे थे और जो मैच हो रहे थे उन पर खून का कोई निशान नहीं था। रिक को ये बात समझ नहीं आई कि कातिल के पास बंदूक थी तो फिर उसने औजार से मर्डर क्यों किया। ग्रेस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है एलन ने कातिल के हाथ से बंदूक गिरा दी हो और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई होगी। तस्वीरों के हिसाब से मरने वाला बहुत ऑर्गेनाइज था। सारे औजार अपनी खास जगह पर रखे थे सिवाय एक लाल रंग के स्क्रू ड्राइवर के। वो किसी भी टूल सेट का हिस्सा नहीं था और बिल्कुल अलग लग रहा था। उसे सबूतों की जांच के लिए भेज दिया गया। मिया को उस पर फिंगरप्रिंट्स मिले और डेटाबेस से मैच करने पर फिंगरप्रिंट्स छोड़ने वाले इंसान का पता चल गया। कुछ ही देर में बॉब ने उसे ढूंढ निकाला। उस आदमी का नाम टॉम था और वो एक कम्युनिकेशन कंपनी में काम करता था।